हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेटर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। हम क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अभी इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम हर एक चैप्टर का रिविज़न पार्ट वाइज करते हैं और पार्ट वाइज हर एक पार्ट में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनमें PYQs होते हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट यूजी में पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हर एक पार्ट का, हर एक चैप्टर का अगर हम देखें तो करीब करीब यहाँ पे 6 के आसपास पार्ट तो और इन एवरेज निकल ही जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आप 150 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन में जिन थ्योरीज का इन्वॉल्वमेंट है उन थ्योरीज को रिवाइज करा दिया जाए, वहाँ पर न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है वो बता दिया जाए। तो इस तरीके से एक हॉलिस्टिक वे में रिवीजन सेशन एक तरीके से कह सकते हैं या प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं, वो यहाँ पर होता है। और अभी हम लोग इक्विलिब्रियम का रिवीजन कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम में अभी तक मैंने इक्विलिब्रियम में करा दिया है आप लोगों को PYQ पार्ट 1 कल हुआ था। आज हम लोग PYQs पार्ट 2 की बात करेंगे। तो इसमें 2010 से बाद के क्वेश्चंस होंगे, 2010 से पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है किसी कंसेप्ट को वो पूरा हम ट्राई करेंगे आप लोगों को एलेबरेट करने का। तो जो लोग नए हैं वो लोग रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करें। और ज़्यादा से गुड आफ्टरनून अभिषेक। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ मोर और लेस 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, उनका PDF मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको जाके उठा सकते हैं और फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं सो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नया क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ, ठीक है। और ये बहुत ही प्रोडक्टिव क्वेश्चन बैंक है, कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये 2020, 21, 22 सबके लिए लाभदायक रहने वाला है। ये वीडियो जब तक है आप लोग तब तक देखिए इसको। तो शुरू करते हैं, लेट्स क्रैक इट। आज हमारा होगा PYQ पार्ट 2। और PYQ पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ मैं कि मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और मैंने अपनी मास्टर्स कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है केमिकल साइंसेज में। और 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, इस समय आप इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है अनअकैडमी उससे जुड़ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अपनी तैयारी को और भी बेटर करने के लिए इसके सब्सक्रिप्शन को लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आपकी तैयारी को एक्सेस करने के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं। और इसके साथ साथ आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो आपको उसका अनलिमिटेड डाउनलोड एक्सेस मिलता है। ये सब आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन में। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ खास महंगा नहीं है, इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि 2 साल या 1 साल के प्रोग्राम को ही चुनें। और जब आप ये प्रोग्राम चुनते हैं तो प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलें। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मुझे ये फ्री वीडियोज़ रेगुलर बनाते रहने का मौका मिलेगा। ओके, तो अगर आप ले चुके हैं तो तब भी इसको अपने जानने वालों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये कोड चल सके। और अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ इसी कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लें। ओके, सो शुरू करते हैं हम PYQs पार्ट 2। और PYQs पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे जो चीज़ हमने पढ़ चुकी है। हमने इक्विलिब्रियम का लगभग हर एक कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू अभी तक के पार्ट्स में टच कर लिया है। तो आज का ये जो सीरीज़ है ये फास्ट होना चाहिए, मतलब पिछले जो सीरीज़ हमने किए हैं उनसे फास्ट होना चाहिए क्योंकि शुरुआत में हम थ्योरी बताने में निकल जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि द रिएक्शन 2A, रिएक्शन क्या दी रखी है, 2A गैसियस है प्लस B गैसियस है और इक्विलिब्रियम में है 3C गैसियस और D गैसियस के साथ। ओके, तो इट इज बिगन विद द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। अब इनिशियली A और B की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1 मोलर दी हुई है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे A की कंसंट्रेशन नहीं पता लेकिन D की कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 0.25। सो भैया अगर ये x बनता है तो ये 3x बनना चाहिए, यानी कि ये 3 × 0.25 बनेगा। और इसमें से
0.25 कंज्यूम भी होना चाहिए और इसमें से 0.50 कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज सबको समझ आ गई होगी मैंने कैसे लिखा कि अगर ये x बनता है तो ये x कब बना होगा, जब ये 2x कंज्यूम हुआ होगा, यानी कि 1 में से 0.5 घटा दो, ये जब x कंज्यूम हुआ होगा और जब ये x कंज्यूम होगा तभी ये x बना होगा और ये 3x बना होगा। सो आपके पास एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी आ गई, 0.5 आ गई। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी आ गई, 0.75 आ गई। कंसंट्रेशन ऑफ C कितनी आ गई, 0.75 आ गई। और कंसंट्रेशन ऑफ D कितनी है, 0.25 है। तो कह रहा है कि केसी क्या होगा। सो केसी हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। जो इक्विलिब्रियम है उस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दीजिए, तो केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी का क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इंटू बी। तो भाई इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें पता है ना, तो यानी कि 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.75 बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, 0.75। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, देखो 0.75 का क्यूब सब में है, 0.25 से सब में मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर 0.75। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। सो हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आया होगा। हाँ अभिषेक, बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको समझ आया ये कैसे किया हमने। ठीक है, सवाल खाली बड़ा सा लिखा हुआ है, फंडा इसमें जो यूज हुआ है बहुत ही बेसिक फंडा यूज हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा द डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या हुआ, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN at 25 डिग्री सेल्सियस आर 1.5 एंड 4.5। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, ये वाला। ठीक है, तो आप देखते हैं दिया हुआ है कि HCN के लिए, या पहले एसिटिक एसिड के लिए दिया हुआ है ना, एसिटिक एसिड के लिए लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड के लिए क्या दिया हुआ है, CH3COOH, ये अपने एसिटेट आयन और H प्लस आयन में रहेगा। ठीक है, तो इसका जो K दिया जाएगा वो K दिया जाएगा, K1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसका K1 मान लेते हैं, तो K1 हो जाएगा एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन CH3CO माइनस और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH। ओके, उसी तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, इसकी वैल्यू दे दिया है, इसकी वैल्यू दे दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है HCl। HCl भी वीक एसिड होता है तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में टूटेगा। तो इसका अगर हम K2 मान लें तो K2 क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCl, और ये दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -10। अब पूछा हमसे क्या है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि Cn माइनस प्लस CH3COOH से HCN और CH3CO देख लेते हैं, फरीद देख लेते हैं क्या आएगा ना, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। K मान लेते हैं इसको, तो ये HCN CH3CO माइनस डिवाइडेड बाई Cn माइनस और CH3COH होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से ये चीज कैसे पाई जा सकती है, अगर मैं K1 को K2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, सिंपल सिंपल हो गया ये, K1 अपॉन K2 हो गया ये। तो K1 अपॉन K2 कितना आ जाएगा, K1 अपॉन K2 कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर -10। तो भैया ये 1/3 हो गया, ये 10 टू द पावर 5/3 हो जाएगा। तो ये आ गया अपना 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4। सो अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन, बिल्कुल सही बोले थे तुम, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ज्यादा करेक्ट देखा जाए तो 3.3 होना चाहिए, सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। कितना दिया हुआ बाबू,
ये दिया हुआ है 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। तो कह रहा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड ऐसे टूटता है और हमने कल बताया था कि दिस विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो बनता क्या है, H2O। और अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH है, सो KH इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, KW/KB होता है, ये हमने पढ़ाया है, ठीक है। फॉर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस KW/KB, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू KW/KB। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10⁻14, 10⁻⁻14 और डिवाइडेड बाई 1.77 इंटू 10⁻⁻5। इसको जरा कैलकुलेट कर लो तो ये आएगा 10⁻⁹ 1/1.77। ठीक है, तो 1.77 जरा इसको कैलकुलेट करके देख लो, तो इट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 5.65 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ मैं पावर देख के ही सीधा कर दिया कि ये 10⁻12 13 पे तो नहीं जाएगा, -10 में जाएगा, क्योंकि ये 10 कर दो तो ये 5.65 के आसपास आएगा, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.5 मोलर ये और बेस है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl या मोल से करते हैं इसको, है ना, मोल से करते हैं, मोल से करते हैं। मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.05 यानी कि 0.1, ठीक है, 0.1 आएगा, 0. नहीं 1.0 आएगा, 1.0, ठीक है, 1.0 मिली मोल आएगा। अब बेस का कितना होगा, मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, थर्टी इंटू 0.1 यानी कि 3 मिलीमोल। तो भैया HCl के तुमको मिलीमोल पता चल गए और इसके पता चल गए, तो HCl जितना होगा उतने ही H प्लस आयंस होंगे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस भी 1 मिलीमोल हो जाएगा। और यहाँ पर जो OH माइनस आयंस के मोल्स होंगे वो डबल होंगे, तो ये हो जाएगा 6 मिलीमोल। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5 मिलीमोल। और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, देखो 20 और 30 मिला रहे हो तो यानी कि 50 ml। सो इसलिए OH माइनस आयंस की जो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कंसंट्रेशन होगी वो होगी 5/50 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मोलर, ठीक है। सो 0.1 मोलर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी लोगों को समझ आ रहा है ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है ना, यस और नो में आंसर करते रहो। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, HI से हाफ H2 प्लस हाफ I2, ठीक है। इसका KC दे रखा है कितना, 8। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि KC इज इक्वल टू यहाँ जो दिया हुआ है H2 पावर हाफ I2 पावर हाफ डिवाइडेड बाई HI दिया हुआ है, ठीक है, और इसको 8 हम बोल रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमको जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, H2 प्लस I2 से 2HI निकालना है। तो इसके लिए जो K डैश होगा वो क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 इंटू I2। जिनको नहीं समझ आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सो ये हमारा जो आएगा 1/KC का स्क्वायर आएगा। सो 1/KC मतलब 1/8 का स्क्वायर यानी कि 1/64। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अभिषेक ध्यान से देखो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे ना भाई, है ना, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं
जो कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, केसी मुझसे मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं, केसी की उतनी पावर चढ़ाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 8 स्क्वायर नॉट 8 इंटू 2। ओके, तो ध्यान रखिएगा 1/64, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड्स कौन कौन से हैं, पीएच, तो पीएच 3, पीएच 4 और पीएच 5 के 3 सोल्यूशन है अपने पास, ठीक है। सो पीएच 3 का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -5, है ना। तो इससे आपका तीनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए। सो मान लेते हैं इनके वी लीटर और वी लीटर मिलाए गए। सो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे H प्लस के, यहाँ आएंगे 10 टू द पावर -3v, यहाँ होगा 10 टू द पावर -4v, यहाँ होगा 10 टू द पावर -5v, और फाइनल जो वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा 3v लीटर, ठीक है, 3v लीटर होगा। सो इसलिए number of moles of H plus ions in the resultant solution कितना हो जाएगा यार, 10 टू द पावर -3v प्लस 10 टू द पावर -4v प्लस 10 टू द पावर -6v। तो 10 टू द पावर -6v अगर हम कॉमन ले लें, है ना, अरे 10 टू द पावर -5v अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ ये 100 हो जाएगा, यहाँ ये 100 हो जाएगा, यहाँ ये 10 हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 111 इंटू 10 टू द पावर -5v। सो इसलिए जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर हो जाएगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ही पूछा है, पीएच नहीं पूछा है। सो दिस इज द रिजल्ट, है ना। और ये रिजल्ट आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हमको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ फरीद, सभी लोग यार बताओ, है ना, आंसर सभी लोग बताओ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ तो पूछा ही गया है, ये AIEEE वगैरह में भी पूछा जा चुका सवाल, ठीक है। AIEEE का पेपर उठाओगे तुमको ये सवाल मिल जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन आर इन द रेशियो 9:1। सो अपने पास दो जो रिएक्शन है उनको पहले हम लिख लेते हैं। हमारी दो रिएक्शन क्या क्या है, एक तो है X से Y प्लस Z बन रहा है, समझे भाई, X से Y प्लस Z बन रहा है, और इसके लिए ये Kp1 है ना, Kp1 है। और दूसरी रिएक्शन कह रहा है, दूसरी रिएक्शन क्या कह रहा है, दूसरी रिएक्शन है A से 2B, इसके लिए बोला Kp2 होगा, है ना। अब यहाँ गिवन है, यहीं ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, गिवन है कि जो Kp1 और Kp2 का रेशियो है वो है 9, ठीक है, ठीक है। अब इनके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बराबर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर है। सो लेट अस से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, लेट द डिग्री ऑफ अल्फा क्या है रंजीत, अब भी यार मुझे नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा, जब मर्ज करके पढ़ाना है, मुझे अभी उस बारे में पता नहीं है। अभी जैसे कहा गया मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। सो इसी में देखो कैसे होता है ना, ठीक है। रंजीता मैंने आपका आंसर दे दिया, आप 3 बार मत लिखिए, ठीक है। जब मुझसे कहा जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखते हैं तो क्या कह रहा है कि इनके इक्वल है, तो इनके टोटल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। सो इसका टोटल प्रेशर मैं P1 मान लेता हूँ, इसका टोटल प्रेशर मैं P2 मान लेता हूँ। ये टोटल प्रेशर है, P1 और P2 इन दोनों इक्वेशंस के टोटल प्रेशर है।
अब लेट अस से इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इसका 1 मोल ले लेता हूं, इसका भी 1 मोल ले लेता हूं। इनिशियली ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा 2 अल्फा। तो टोटल गैसियस मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल गैसियस मोल्स, यहां भी 1 प्लस अल्फा आएगा, यहां भी 1 प्लस अल्फा आएगा, क्योंकि सब गैसेस हैं। ओके, सो मोल फ्रैक्शन यहां आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, और यहां भी आएगा अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, और यहाँ आएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, और यहाँ आएगा 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, है ना। सो पार्शियल प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा पी, अल्फा पी बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा पी बाई 1 प्लस अल्फा। ओके, और इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, यहाँ P1 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 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस अल्फा P2 2 अल्फा P2 बाई 1 प्लस अल्फा। ऋषिका गलत हो तुम, फिर से देखो, ठीक है। तो अब अप्लाई कर दो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो Kp1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y यानी कि अल्फा P1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Z यानी कि अल्फा P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ X यानी कि 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P1। ये हो गया Kp1, ठीक है। सो Kp1 देखते हैं, Kp1 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट जाएगा, P1 से P1 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है, ओके, और अल्फा स्क्वायर P1 हो जाएगा ये। Kp2, Kp2 क्या होगा, कहाँ गया यार, Kp2, अब Kp2 अगर देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर यानी कि 2 अल्फा P2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या आएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, है ना। तो 1 प्लस अल्फा से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 4 अल्फा स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाई 4 अल्फा स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ओके, ये आएगा। तो अब ये बताओ अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को आप यहां से Kp1 बाई P1 लिख सकते हैं ना। सो इसको हम क्या लिख देंगे, Kp1 बाई P1 इंटू Kp1 बाई P1 इंटू P2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो P1 बाई P2 पूछा है, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू 4 Kp1 बाई Kp2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9 बाई 1, 36:1 आएगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 36:1। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से देख लो। फंडा वही लगा है कि गैसियस मोल्स है तो आपको पार्शियल प्रेशर्स का ही एप्लीकेशन करना है, बिल्कुल फ्री। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेना एक बार। पढ़ते हैं आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन द रिएक्शन, ठीक है, इज डिक्रीज्ड बाई 1/4 टाइम्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, कंडीशन 1 लिख लेते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल कंडीशन किस इक्वेशन के लिए हमको लिखनी है, FeOH थ्राइस, ये सॉलिड है,
Fe3 प्लस एक्वस है और 3OH माइनस भी एक्वस। तो इसका जो K आएगा वो K आप लिखोगे क्या, Fe3 प्लस आयंस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन का क्यूब, ठीक है, क्यूब। K is dependent on temperature and if you are not changing temperature, K की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। सो इस समय जो K आएगा वो आएगा Fe3 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इनिशियल इंटू OH माइनस आयंस का क्यूब कंसंट्रेशन का इनिशियल, ठीक है। अब आफ्टर इफेक्ट क्या है, आफ्टर चेंजिंग कंसंट्रेशन चेंज होने पे क्या हो रहा है, आपने if the concentration of OH minus ions in the reaction is decreased by 1/4 times, ठीक है। सो फाइनल जो है OH माइनस आयंस की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1/4 ऑफ OH माइनस आयंस इनिशियल कंसंट्रेशन, कि ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब हम अगर सॉल्व करें, सो के फाइनल भी क्या आना चाहिए, Fe3 प्लस आयन का फाइनल ठीक है। तो K इज इक्वल टू, ये तो अपना Fe3 प्लस फाइनल आ गया, और इसको OH माइनस फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 OH माइनस इनिशियल का क्यूब। ये आ जाएगा K इज इक्वल टू Fe3 प्लस फाइनल 1/64 OH माइनस का क्यूब इनिशियल। और यहां से हम देख सकते हैं कि K की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। सो Fe3 प्लस इनिशियल इंटू OH माइनस क्यूब इनिशियल is equal to Fe3 plus final 1/64 into OH minus Q इनिशियल, कट जाएगा OH माइनस इनिशियल, OH माइनस इनिशियल। सो आपका जो फाइनल आएगा Fe3 प्लस वो 64 टाइम्स ऑफ Fe3 प्लस इनिशियल होगा। हाँ हाँ, शॉर्ट में लिख लो, हाँ बिल्कुल 64 टाइम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा देखो इस वीडियो से यहाँ मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, ठीक है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में कर सकता हूँ या 20 सेकंड में कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। सो आई एम टारगेटिंग एवरीवन ना, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको पूरा समझा के ले चलूँ, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी ईजी लगता है तो तुम लोग को बोर लगने लग रहा होगा, ठीक है, तो बोर मत हो। यहाँ मेरा मतलब क्या है कि मुझे एक एक कंसेप्ट को समझा के ले चलना है, ओके। उस चीज पे फोकस करो, बढ़ते हैं आगे। समझा के नहीं ले जाऊंगा तो बहुत लोग चिल्लाओगे कि जो है ये तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, कुछ समझाते हैं ही नहीं। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, भाई AB2 है, गैस है, और 2AB गैस है प्लस B2 गैस है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X इज स्मॉल, तो X इज स्मॉल देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस X विल बी इक्वल टू 1 और 1 माइनस X विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको हम आगे कैसे ले चलते हैं। तो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ना, Kp एंड टोटल प्रेशर। सो इनिशियली मान लो कि ये 1 मोल था, है ना। ये तुम देखो यहाँ कोई पूछे 1 क्यों लेके चलें, हम 1 लेके चलें, चाहे A लेके चलें, चाहे C लेके चलें, कुछ भी लेके चलोगे अंत में तुमको फ्रैक्शन लेना तो वो कट जाता है। तो जब उसका कोई मतलब ही नहीं है तो अपना सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि ऐसा कुछ मान के चलो जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो जब आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो ना, या केपी के लिए ये पार्शियल प्रेशर वगैरह, तो 1 लेके चला करो, कोई दिक्कत नहीं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इनिशियली ये 0 होगा। अब क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। सो फाइनल क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा,
1 माइनस टू एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x है तो x एक के करेस्पॉन्डिंग होता है, इसके करेस्पॉन्डिंग कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 2x बनेगा और ये कितना बनेगा x बनेगा। सो टोटल गैसियस मोल्स कितने आ गए 1 माइनस टू एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स और x बाई 1 प्लस एक्स। समझे बच्चों? तो ये सारी चीजें हो गई। और टोटल प्रेशर है तो यहीं से पार्शियल प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, p से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता है, इजी होती है ये सारी चीजें ना, एक बार समझ आ जाए तो यार अब Kp अगर हमको निकालना है, Kp निकालना है तो Kp निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भैया, ये नेग्लेक्ट मार दो, ये नेग्लेक्ट मार दो 1 प्लस एक्स, ये भी पूरा नेग्लेक्ट मारो, है ना। सो अल्टीमेटली आप देखोगे Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, ये हमको लिखना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB हम क्या लिखेंगे, 2xp लिखेंगे ना, स्क्वायर 2xp स्क्वायर, ओके। और फिर इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 लिखा जाएगा, कहाँ गया XP, और पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या लिखा जाएगा, P लिखा जाएगा, तो P स्क्वायर कर दो, ठीक है, P स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया Kp। अब बोला है x Kp और P में क्या रिलेशन होगा, तो यार काटो पीटो इसको जरा, तो Kp इज इक्वल टू आ गया 4x स्क्वायर XP P स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, P स्क्वायर कट गया, तो अपना जो 4x क्यूब आया वो आया Kp बाई P, तो यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू Kp बाई 4P, x क्यूब इज इक्वल टू Kp बाई 4P, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, अंडर क्यूब रूट पावर 1/3। सो हमको 2x की वैल्यू निकालनी है, याद रखना यहाँ मैंने x निकाला लेकिन हमको ये निकालना है, ठीक है। तो 2x जब निकालोगे 2x कितना हो जाएगा, ये ऊपर 8 चला जाएगा, Kp बाई 4P 1/3, तो ये आ जाएगा 2 Kp बाई P पावर 1/3, ठीक है। आपको ये 2x की वैल्यू यहाँ निकालनी है, ओके। सो अपना ये क्या करेक्ट हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। बढ़ते हैं आगे, चेक कर लो आंसर एक बार सब लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 3 इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर 3 इक्वेशन में K1 K2 K3 दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो K1 इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का क्यूब। K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यार, NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2, और उसी तरीके से K3 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, H2O डिवाइडेड बाई H2 और O2 का पावर हाफ। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आपको अमोनिया का, तो अमोनिया का जब तुम लिखोगे तो अमोनिया का इक्वेशन क्या होगा, पहले इक्वेशन लिखो ना। अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो ये जो इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ पर NO बनेगा और H2O बनेगा। तो जरा H2O बैलेंस करो तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 प्लस O तो हो जाएगा 5/2, 5/2 चाहिए तो ये 5/4 होगा। एक बार बैलेंस करके देख लो सारा कुछ सही है, 3/2, ठीक है ठीक है ठीक है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन ऐसे करा दिया, 3/2 5/2, ठीक है 3। सो इसको जरा लगा के देखते हैं कि कैसे ये आएगा। तो यहाँ पर जो हमको डिजायर्ड है के, वो डिजायर्ड है NO
इंटू H2O पावर 3/2 डिवाइडेड बाई NH3 इंटू O2 पावर 5/4। सो इसको जरा सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, इनमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, तो इसको कैलकुलेट बाई योरसेल्फ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कैलकुलेट द pOH ऑफ अ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट कंटेन्स, ठीक है, H प्लस आयंस कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, H प्लस आयंस कंसंट्रेशन दी हुई है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो यार H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर ये दी हुई है, सो एट 25 डिग्री सेल्सियस होता क्या है? KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, और KW का मतलब क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन, -14 ये दिया हुआ है। H प्लस अगर तुम्हारे पास 10 टू द पावर -10 हो गया, सो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। यहाँ से जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी अपनी 10 टू द पावर -4। सो अगर OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -4 है, सो POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन, और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन कितनी? 10 टू द पावर -4 है। सो ये आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो 4 के हिसाब से अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, ये सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? बताइए भाई। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि a weak acid HA has a Ka वैल्यू इतना, ठीक है। सो Ka वैल्यू का मतलब क्या हुआ ये समझ लेते हैं। HA जब भी होगा अपने सोल्यूशन में, देखो वो टूटेगा कैसे? फीबली डिसोसिएटेड होगा H प्लस A माइनस में। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसको हम Ka कहते हैं। तो Ka को लिखा जा सकता है क्या? H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA, ये चीज होता है, ये सबको पता ही होगा। ओके, आंसर एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप चेक कर लो, उसमें शायद बी या सी ऑप्शन था, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देख लो, जो सही बैठ रहा है वो सही होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन। सो इस तरीके के एसिड्स के लिए एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला हुआ है। यहाँ मैं टाइम उस चीज के लिए बर्बाद नहीं करूंगा, मैंने स्पेशल क्लासेस में पढ़ाया भी है कि फॉर मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स जो आपका Ka आता है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आता है, ठीक है। सो यहाँ आपसे अल्फा पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या? अल्फा परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो आप देखते हैं K कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 टू द पावर -5 दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितनी दे दिया है? 0.1 दे दिया है। अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर अपना 10 टू द पावर -4 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2। सो परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज क्लोजेस्ट टू, क्या हुआ? अरे यार एक चीज गलती हो गई, रुक जाओ, एक चीज गलती हो गई, रुक जाओ जरा। यहाँ पर एक सेकंड, कंसंट्रेशन एसिड की गलत लिख दी मैंने, ठीक है। क्यों गलत लिख दी? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ये 1 मोल दिया, 0.1 मोल दिया हुआ है, इसको 1 में, अरे सही तो है, ठीक है, 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया है, तो ये तो 0.1 ही हुआ, सही तो है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम इज क्लोजेस्ट टू। सो भैया अल्फा अगर 10 टू द पावर -2 है, तो एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा होगी। और 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 10 टू द पावर -2। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्या होगा? परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्या होगा? 100 माइनस 1 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास होगा। सो 99% का मतलब क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो, जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से समझा देता हूं। ये देखो, अगर तुम ये C कंसंट्रेशन लेते हो तो इनिशियली ये 0 होता है,
और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेते हो तो C1 माइनस अल्फा सी अल्फा होता है ना। तो अगर C 0.1 है तो इस तरीके से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा ना। 1 माइनस अल्फा परसेंटेज, अगर अल्फा परसेंटेज डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा बचा होगा। तो यहाँ से पहले हमने अल्फा निकाला, फिर हमने 1 माइनस अल्फा निकाला और उसका परसेंटेज निकाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, फॉर द रिएक्शन CH4 से कंबशन रिएक्शन है, ये दिया हुआ है। तो यानी कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा क्या पूछा, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। तो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये आर नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल ही इक्वल हो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, सो ये 1 माइनस 2x, ये x बनेगा, ये 2x बनेगा। तो यानी कि नॉट इक्वल, ये सही बोल रहा है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन बाय Kp इज इक्वल टू CO2। हाँ, तो Kp इज इक्वल टू ये करेंगे, H2O नहीं कंसीडर किया जाएगा बिकॉज इन Kp we consider only gaseous substance, ठीक है। तो यानी कि ये सही है। एडिशन ऑफ CH4 और ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। तो भैया अगर आप CH4 और O2 ऐड करोगे, सो अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो यानी कि राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सही है, ठीक है। अरे ये गलत है, यहाँ पर ये पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन की पावर 2 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन का केवल और वो दिया हुआ। और Kp में हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना कि कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर भी होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। यहाँ देखो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो Kp में हम कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं, Kp में कंसंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। और रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक को डेल्टा H नेगेटिव होने से पता चल ही रहा है। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, नॉट ट्रू है, तो ये अपना सही होगा, ओके। सो बी करेक्ट होगा, बट दो रीजन होंगे, एक तो स्क्वायर नहीं लगाया है और दूसरा वो कंसंट्रेशन टर्म लेके चल रहा है, पार्शियल प्रेशर वो कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बफर। तो बफर के लिए क्या होना चाहिए, बफर बफर तीन कंडीशन में हो सकता है। कंडीशन 1, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। या तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। there are three condition जिसमें आपको बफर मिल सकता है। सो यार HNO2 वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग, तो यही बफर है, ठीक है। फर्स्ट इज द बफर। अब यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बफर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड बफर नहीं होगा, ठीक है। सो आपका केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर HCl एक्वस सोल्यूशन। सो हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इन एक्वस सोल्यूशन water also furnishes
H plus ions, but this contribution is considered only when the concentration is less than or equal to 10 to the power minus 6 molar. So in this case 10 to the power minus 8 molar HCl जो H plus आ रहा है, H plus ion concentration from HCl is 10 to the power minus 8. So autoprotolysis will be considered. ठीक है. So H plus ions coming from water will be 10 to the power minus 7. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल H plus ions concentration कितनी हो जाएगी? 10 to the power minus 7 plus 10 to the power minus 8. और ये आ जाएगा 10 to the power minus 8, 10 plus 1 यानी कि 11 into 10 to the power minus 8 है ना. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना केवल. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गई लगभग 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 7. तो 10 to the power minus 7 तो ये करीब करीब इस वैल्यू के आसपास आ रही है. सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट. ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. 10 टू द पावर माइनस 6 हो नहीं सकता. सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. आप लोग क्या वहां करके आ रहे हो? ठीक है, कभी भी सोल्यूशन बेसिक तो नहीं होगा ना. ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 7 आप वहां से कंसीडर करोगे ना वाटर के ऑटोप्रोटोलिसिस से. सो दिस विल बी द आंसर है ना. तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन नियरेस्ट है. ध्यान रखना ये वाला गलत मत करके चले आना यार, है ना. pH 8 अगर कोई तुम खुद ही समझो pH 8 कभी आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि एसिड है. हम बोले थे ना एसिड कभी भी न्यूट्रल या बेसिक तो हो ही नहीं सकता. देखो क्या कह रहा है कि देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से जो एकदम बेसिक डेफिनेशन से ले जाते हैं. बेस है यार BOH. BOH कैसे टूटेगा? BOH टूटेगा B प्लस OH माइनस आयंस में. पूछा क्या है तुमसे? पूछा है कि कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन अगर हम बेस का सोल्यूशन ले लेते हैं. इनिशियली कंसंट्रेशन बोल रहा है, इनिशियली है ना, इनिशियली बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन लिया गया 0.01. तो इनिशियली तो ये सब जीरो रहा होगा. इक्विलिब्रियम पे ये सारा कुछ हो जाएगा 0.01 1 माइनस एक्स 0.01 x 0.01 x. फॉर दिस काइंड ऑफ एसिड या बेस C अल्फा स्क्वायर या CX स्क्वायर इन दिस केस. और OH minus ion concentration is nothing but CX. So how can you find out the CX value? CKB is equal to CX का होल स्क्वायर यानी कि OH माइनस का होल स्क्वायर. तो C कितना है? 0.01 है. और KB कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा. तो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7. 10 टू द पावर माइनस 7. बट ठीक है, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही सस्ता सवाल हो गया. तो ये फोर्थ आप करके आइए इसको. लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो हमको ऑटोप्रोटोलिसिस भी कंसीडर करना चाहिए था. तो स्लाइटली लेस देन आता है, लेकिन ठीक है 10 टू द पावर माइनस 7 यहाँ करेक्ट हो जाएगा. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ आपका वो C अल्फा स्क्वायर वाला रिलेशन पूछना चाहता. देखते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K1 K2 है. तो K1 इज इक्वल टू हो गया यार कितना? NO2 NO2 पावर हाफ. ओके, और दूसरा चीज है K2 दिया हुआ है कितना? NO स्क्वायर इंटू O2 डिवाइडेड बाई NO2 स्क्वायर. तो ये अगर हम देखें तो K2 इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन K1 का स्क्वायर. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सबको समझ आ गया होगा, ये तो सिंपल सी रिलेशन थी. वो देखो
आप 1/k1 ये 1/k1 स्क्वायर कर दो, तो ये सिंपल k2 जैसा ही आ रहा है, ठीक है, k2 ही आ रहा है, तो k2 इज इक्वल टू 1/k1 स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा ये। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इतना, तो बफर बनाया गया है, तो एसिडिक बफर का पीएच ये पाया गया है, तो सॉल्ट और एसिड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, मैंने डेरिवेशन भी कराया था कि फॉर एसिडिक बफर्स pH is equal to pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है, ठीक है। तो pH 5 आ रहा है और pKa कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि pKa इज इक्वल टू माइनस log ऑफ Ka वैल्यू, ओके। सो प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू आ गया 10, तो यानी कि 10:1। तो 10:1 हमको कहाँ दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी लोगों को आ रहा है समझ में कैसे ये क्वेश्चन किया गया? सभी लोग क्लियर है ना? यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pairs is not acid base conjugate pairs? एसिड बेस कंजुगेट पेयर जो होते हैं ना, एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स differ from each other by 1 H प्लस आयन। एक H प्लस आयन का डिफरेंस होता है आपके कंजुगेट्स में, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ है यानी कि ये पेयर है, इसमें भी एक ही का डिफरेंस है, कंजुगेट है, इसमें भी एक ही का डिफरेंस है, ये कंजुगेट है। इसमें एक का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर दो का डिफरेंस है, तो दे आर नॉट कंजुगेट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ये तो भाई कर लेना चाहिए तुम लोगों को, ये तो मतलब इसमें मुझे यहाँ पर कलम नहीं चलानी चाहिए। देखो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट K1 है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है और ये इक्विलिब्रियम का K3 है, तो क्या रिलेशन होगा? देखो ये जो 1 है और ये जो 2 है और 3 है, 3 हमको कैसे मिल रहा है, 1 और प्लस 2 करने से मिल रहा है। देखो ना, 1 प्लस 2 करो, ये आ गया। तो यानी कि जो K3 होगा वो K1 इंटू K2 होगा, ठीक है। जब हम इनको 1 प्लस 2 करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। इफ वी ऐड दे गेट मल्टीप्लाइड और इफ वी सब्सट्रैक्ट दे गेट डिवाइडेड, ठीक है। तो K3 इज इक्वल टू K1 K2, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, सो भैया यहाँ पर B/A दिया हुआ है और C/B दिया हुआ है कितना, 0.01। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, A/C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A/C आएगा कैसे, A/C कैसे आएगा, A/C अगर हमको ले आना है तो पहले तो ये इसको उल्टा कर दो, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो A2C जो हमको मिलेगा, A2C जो मिलेगा वो मिल जाएगा 0.02, ठीक है। तो C2A जो होगा वो होगा 1/0.02, यानी कि 50 होगा। तो 2C से 2A क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 स्क्वायर का मतलब होता है 25, है ना। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन
अ सोल्यूशन इज 0.1 मोलर विथ रिस्पेक्ट टू Ag प्लस Ca2 प्लस और ये ठीक है, इसमें फॉस्फेट डाला जा रहा है। तो विच विल प्रेसिपिटेट एट लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला ठीक है। तो सब एक ही तरीके के सॉल्ट है, एक ही तरीके के सॉल्ट है। तो जरा देख लेते हैं एक बार। तो मैंने कल बताया था कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन ठीक है। सो द सॉल्ट with lowest value of solubility will get precipitated first। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पूछा हुआ, लास्ट नहीं पूछा, यहाँ फर्स्ट पूछा है। कल वाले क्वेश्चन में लास्ट था। तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ KSP से मत जज कर लेना, तुम लोग KSP से मत जज करना ठीक है, सॉल्युबिलिटी से जज करना है। तो ऑप्शन 1 एक बार सब कुछ चेक करके चलते हैं। चलो Ag3PO4 है, Ag3PO4 कैसे टूटेगा, 3Ag प्लस में टूटेगा और फॉस्फेटाइन में टूटेगा। सो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर 3S है तो ये S है। सो ये आता है अपना कितना आता है, ये आ जाता है KSP इज इक्वल टू 33327 S पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। मतलब सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो तो यार बहुत देखा जाए तो 10 टू द पावर अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 2 के अराउंड आएगी, 10 टू द पावर माइनस 2 ऑर्डर में आएगी ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन कैसे टूटता है, Ca3PO4 ट्वाइस है तो ये टूटेगा यार 3Ca 2 प्लस और 2PO4 थ्राइस में, तो ये 3S है तो ये 2S होगा। सो इसका जो KSP आएगा वो आएगा यार 27S3 इंटू 4S², तो 27 27 चौवन 108 S पावर 5। ये आ रहा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33, तो ये लगभग 35। तो S इसका अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 7 के अराउंड आएगा ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 7 के अराउंड आएगा। और इसमें अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो अभी तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, अभी कैल्शियम वाला जो है वो पहले प्रेसिपिटेट होगा सिल्वर फॉस्फेट वाले से। मैग्नीशियम फॉस्फेट का देखें तो मैग्नीशियम फॉस्फेट भी सिमिलर सॉल्ट है, सिमिलर सॉल्ट है तो इसका भी 108 S पावर 5 आएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 25, 10 टू द पावर माइनस 27 के आसपास जाएगा। तो S की वैल्यू करीब करीब 5 है, तो 10 टू द पावर माइनस 5 के अराउंड आएगी ठीक है। तो ये भी तो अच्छा नहीं रहा। और फोर्थ ऑप्शन अगर मैं देखूं तो AlPO4 है, यानी कि एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो इसका जो KSP आएगा वो तो S² आएगा और S² दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, तो ये S आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 10 के आसपास ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 10 एग्जैक्टली आ रहा है। सो 10 टू द पावर माइनस 10 यहाँ पर लीस्ट है, सबसे कम वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 है। सो यानी कि AlPO4 will get precipitated first ठीक है। मैं बताऊं यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि KSP से जज कर लें तो वो लोग ये मार के चले आते हैं। एक्चुअली KSP से आप तब जज करिएगा ठीक है, KSP से आप तब जज करिएगा जब सारे सॉल्ट एक जैसे हों ठीक है। अगर सॉल्ट ही देखो अलग अलग टाइप के हैं, ये 3:1 टाइप का है, 3:2 3:2 1:1 टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट अगर एक जैसे होते तब तो पैटर्न सेम रहता, तो KSP जिसका कम होगा उसका S भी कम होगा। सॉल्ट अगर अलग अलग तरीके से हैं तो आप गो फॉर सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ठीक है, सॉल्युबिलिटी जिसकी कम होगी वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। सो यहाँ पर अपना ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा ठीक है। हाँ फोर्थ करेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट्स ओनली एज अ बेस। सो भैया बेस की तरह कौन एक्ट कर सकता है, जो केवल और केवल H प्लस एक्सेप्ट कर सके, X प्लस दे ना सके ठीक है। तो भैया ये देखो ये केवल दे सकता है, ओनली एसिड की तरह काम करेगा ये दे ले दोनों सकता है तो ये बोथ का काम करेगा, ये भी ले दे दोनों सकता है ये भी बोथ का काम करेगा। ये देखो इसके पास कोई एच है ही नहीं, ये दे सकता ही नहीं है। सो ओनली बेस की तरह आपका केवल और केवल सल्फाइड आयन काम करेगा ठीक है, सल्फाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस द KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो KW एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 55 ऑफ KW। तो अभी क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। तो यानी कि ये, तो pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन, सो pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और प्योर वाटर में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है वो होती है अंडर रूट KW, है ना भाई। सो अंडर रूट KW का मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ KW पावर हाफ, सो माइनस हाफ log of 55 into 10 to the power minus 14, है ना भैया। तो ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 55, 7 माइनस लॉग 55। तो लॉग 55 का हाफ होगी 7 माइनस 1/2 लॉग, 7 माइनस 1/2 लॉग 55 का मतलब 1.74, और 1.74 का मतलब हो जाएगा 7 माइनस 7, तो 6.13। तो इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल वाटर का 6.13 के आसपास आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। भाई टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पीएच जो होती है वो पीएच स्केल श्रिंक करती है ना, श्रिंक करेगी तो ये होगा, है ना, न्यूट्रल का तो 7 से कम हो जाएगा ना तब। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अभी हम लोग 8 बजे टुडे 8 PM PYQ पार्ट 3 करेंगे। तो आप सभी लोग यूट्यूब पे आइए, है ना। 8 बजे हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी खत्म कर देते हैं। तो आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बता ही चुका हूं मैं, तो सभी लोग जाके इसके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे 5 करोड़ तक के प्राइस हैं, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है और राहुल द्रविड़ आपको फेलिसिटेट करने आएंगे। और फरीद, जो तुम पूछ रहे थे ना कि इसको कैसे रजिस्टर किया जाए, तो इसका पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है, ठीक है, कि हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी प्रोडिजी। तो आप यूट्यूब पे इस वीडियो के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं, वहां पर इसके बारे में स्पेसिफिक पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ से उठा लो और अच्छा मौका है, तो तुम लोग सब लोग रजिस्टर कर लो इसके लिए। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और मैं कंटिन्यू कर सकूँ ये सीरीज़। और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ मेरा कोड SHUVH यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेने की कृपा करें। और अगर आप ले चुके हैं तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सो दैट ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू कर सकूं और ये सीरीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और टॉपिक्स के लिए भी जनरेट कर सकूं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात सुनेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जो लोग अभी नए आए हुए हैं वो जाके PDF डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में। और फीडबैक फॉर्म भी एक दिया हुआ है, उसको भी भर दीजिए आप लोग, ठीक है। और फिर मिलते हैं आज 8 बजे। 8 बजे हम लोग PYQ पार्ट 3 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए। मिलते हैं शाम 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।